नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताजा तरीन चर्चा के साथ। आइए सबसे पहले बात करते हैं दो महिला दिग्गज नेत्रियों की। महिला कांग्रेस की दो दिग्गज नेत्रियां इन दिनों दिल्ली में खूब दम दिखा रही है। यही वजह है कि दोनों प्रदेश भर के गलियारों में जमकर चर्चा का विषय बन उभर पड़ी है। मामला है महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष मैडम शोभा और प्रदेश महिला कांग्रेस की कैप्टन अर्थात अर्चना के बीच का। फिलहाल तो मैडम शोभा ने अर्चना को एक जोर का झटका धीरे से देकर स्वयं के बड़े होने का एहसास करा दिया है। अब इस जोर के झटके ने काम करना शुरू कर दिया है। अर्चना समर्थक हैरान हैं, गा रहे हैं, जाए तो जाए कहाँ। ये तो तय है कि राजनीति लक्ष्य को सामने रखकर ही की जाती है, और यदि बात महिला नेत्रियों और उनके बीच चलने वाली राजनीतिक रस्साकशी से जुड़ी हो तो फिर क्या कहने। मान कर चलिए, हिसाब तो पाई पाई का होना तय है। नवदुर्गा उत्सव आरंभ हुआ और चौथे दिन में प्रवेश कर ही रहा था कि इंदौरी महिला कांग्रेस की दो नेत्रियों के बीच की अदावत ने खुली जंग का रूप ले लिया। जो कुछ भी पर्दे में था वो एक ही नियुक्ति के साथ ही जग जाहिर हो गया। वैसे दोनों के बीच की जंग पुरानी कही जाती है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ हुआ जिसे पलटवार कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि झटका खाकर मजबूत हुई मैडम शोभा ने पहले झटका दे चुकी अर्चना के सीधे पर ही कतर डाले। मैडम शोभा ने ये काम किया है अपनी कट्टर समर्थक मांडवी चौहान को ऐन विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश महिला कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष घोषित करके। इस काम में मैडम ने पूरी संजीदगी भी बरती है। कहा जा रहा है कि बकायदा गिले शिकवे की गुंजाइश को भी ध्यान में रखा गया है और नियुक्ति में उनकी भी सहमति ले ली गई, जिन्हें राहुल गांधी कहते हैं। अब महिला कांग्रेस के गलियारों में इसे इंदौरी कांग्रेस नेत्रियों का दिल्ली दम करार दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये अदावत अभी जारी रहेगी और नुकसान भी केवल और केवल अब की बार अर्चना को ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि मैडम शोभा का आत्मबल अभी आसमान छू रहा है और पद भी राष्ट्रीय स्तर की प्रथम पंक्ति का है। समझ रहे हैं ना मैडम अर्चना। कांग्रेस की छानबीन समिति का काम जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे दावेदार भी अपनी अपनी सक्रियता को अंजाम की ओर ले जाने की कोशिश में जुट गए हैं। पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी की छलनी से दो नाम टपके तो दावेदारों में हलचल सी मच गई। इलाकों का माहौल एक ही दिन में मानो बदला बदला सा दिखाई देने लगा है। ऐसे में उन लोगों ने बधाइयां देना शुरू कर दिया है जो छलनी से टपके नामों पर सहमत है। नवरात्र के 9 दिवसीय उत्सव के बीच अंदर ही अंदर चुनावी माहौल भी अपना रंग दिखा रहा है। बीजेपी तो अपना काम गोपनीय एजेंडे के तहत कर रही है, वहीं अब कांग्रेस के चुनावी कामकाज से धुंध धीरे धीरे ही सही लेकिन हर दिन हर पल छटती ही जा रही है। कांग्रेस ने इस बार स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से तेज गति से काम करना शुरू कर दिया है। पार्टी ने एक गांव और एक शहर के विधानसभा क्षेत्र के आसमान पर छाए बादलों को तो पहले ही छाट दिया है। वहीं अब 8 विधानसभा क्षेत्रों के गलियारों के लिए भी दो नामों को फाइनल कर दिया गया है। कांग्रेस की चुनावी चलनी खूब काम कर रही है। इसी चलनी से जो नाम टपके हैं उन नामों के इर्द गिर्द अब चुनावी नाम जमने लगा है। सावेर से तुलसी सिलावट का नाम फाइनल समझे जाने के साथ ही इंदौर 3 से विधायक अश्विन जोशी अघोषित रूप से ही सही लेकिन दावेदार से सीधे उम्मीदवार बतौर पहचाने जाने लगे हैं। अब सबसे ज्यादा चर्चा उन नामों को लेकर की जा रही है जब दो नामों के बीच फैसला होना है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में कमलेश खंडेलवाल और संजय शुक्ला के बीच तगड़ा मुकाबला है। यहाँ कमलेश खंडेलवाल को इलाके के गलियारों में इस बार भारी आंका जा रहा है। इसी तरह विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 में कांग्रेसी पार्षद चिंटू चौकसे और चर्चित कांग्रेसी मोहन सेंगर के बीच रस्साकशी का माहौल बन गया है। यहाँ भी पहले नाम यानी चौकसे के नाम पर सहमति बनने की खबरें श्रमिक क्षेत्र के गलियारों में की जा रही है। इसी तरह विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 में 2 दिग्गज समर्थकों में टिकट की जंग है। यहाँ सुरेश मिंडा और सुरजीत के बीच तगड़ी पकड़ बताई जा रही है, लेकिन यहाँ भी मिंडा को लेकर ही हवा बताई जा रही है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 को लेकर कहीं कोई परेशानी नहीं है। उनका नाम एकला चलो की तरह लिया जा रहा है। सारे ही सर्वे के साथ साथ हर नेता उन्हीं के साथ है। यही वजह है कि संघवी यानी मोटा भाई का नाम चुनावी चलनी से अकेला नाम टपका है। राव को लेकर जीतू पटवारी और मनोज सुले में से एक का नाम फाइनल होना है और यहाँ 5 साल की सक्रियता के आधार पर पटवारी को भारी करार दिया जा रहा है। महू में कांग्रेसी चलनी से अकेले अंतरसिंह दरबार का नाम बाहर आया है और इन्हें भी हार के साथ ही सक्रियता का फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। सबसे ज्यादा हैरानी देपालपुर को लेकर आकी जा रही है।
इस बार सत्तू पटेल चुनावी मैदान में आने की मूड में नहीं है, बल्कि वे उनके पिता पूर्व मंत्री रामेश्वर पटेल के नाम को आगे बढ़ा रहे हैं। बस यही वजह है कि उनके साथ स्क्रीनिंग कमेटी से बाहर निकला नाम विशाल पटेल भारी बताया जा रहा है। मिशन 2013 के लिए भाजपा ने अभी तक अपने लड़ाकों के नामों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन चर्चाओं में हर कोई अपने दावे पार्टी के आला नेताओं के सामने गाए बगाए बयां कर ही देता है। अब महू का ही उदाहरण ले लीजिए। यहाँ राम भक्त मंत्री कैलाश विजयवर्गीय अपने पुत्र आकाश का नाम आगे बढ़ाते ही जा रहे हैं, लेकिन पार्टी के बड़े नेता है कि कैलाश को ही अपने भाषणों में टिकट थमाकर चल देते हैं। अब महू से लेकर शहर के गलियारों में एक ही चर्चा है, ये चाहे आकाश वो कहे कैलाश। महू विधानसभा क्षेत्र इन दिनों फिर से सुर्खियां बटोर रहा है। वैसे तो यहाँ के लोगों को कुश्ती और अन्य खेलों का शौक तो पहले से ही है, लेकिन पिछले चुनाव के बाद से यहाँ के लोगों को राजनीति के खेल में भी खासी दिलचस्पी होने लगी है। यही वजह है कि नेता के मुख से बात निकली नहीं है और उसकी चर्चा महू के गलियारों से निकलकर सीधे प्रदेश के गलियारों में पहुँच जाती है। इस बार यहाँ से बीजेपी का कैंडिडेट कौन होगा, ये सवाल भी केबीसी के पूरे 5 करोड़ के प्रश्न से कुछ कम नहीं है। यहाँ के 100 में से 90 चर्चावीर इसका जवाब आकाश का नाम अपनी जुबान पर लेकर देते सुने जाते हैं। इसके पीछे तर्क भी देते हैं। कहते हैं, क्या कहें भैया, मंत्री पुत्र आकाश सक्रिय ही कुछ ऐसे हैं। महू के आकाश में आकाश का नाम आने से पिता कैलाश भी मन ही मन बड़े आनंदित हैं। पिछले दिनों आकाश के जन्मदिन पर सोशल नेटवर्क के माध्यम से इस बात को उन्होंने जाहिर भी किया था। उसी के बाद से महू में कभी नेता तो कभी अभिनेताओं की आवाजाही बढ़ सी गई है। महू में नेता आते हैं तो मंच सजाने से लेकर मंच संचालन का काम आकाश करते हैं, जिससे उनकी प्रतिभा नेता समझ सके। पिता कैलाश भी कुछ ऐसा माहौल तैयार कर लेते हैं जैसे अब सब कुछ आकाश ही हो। वो ये दिखाने से भी नहीं चूकते हैं कि अब चुनावी बेला तो आकाश की ही है, लेकिन बड़े नेता हैं कि हर बार उनके मंसूबों पर एक ही झटके में पानी फेर जाते हैं। पिछली बार सूबे के संगठन मुखिया आए और राम भक्त मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को टिकट थमाकर चले गए, और अब पार्टी की वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाने वाली सुषमा स्वराज आई तो वो भी भैया कैलाश को ही टिकट थमाकर चली गई। अब ऐसे में ये समझ नहीं आ रहा है कि जो बात समूचे गांव को समझ आ रही है वो इन बड़े बड़े लीडरों को क्यों नहीं समझ आ रही। ऐसे में जिधर कान लगाओ उधर से ही एक ही बात कही जा रही है, ये चाहे आकाश और वो कहे कैलाश। चुनावी समय में शिवराज सरकार के हर आदेश को आचार संहिता के चश्मे से देखा जा रहा है। खास बात तो यह है कि इसमें वो भी पीछे नहीं जिन्हें आचार संहिता के पालन जैसी जिम्मेदारी निभाना है। बस यही वजह है कि आईडीए बोर्ड का गठन तो समय रहते हो गया और निरस्त होते बाल बाल बच भी गया। वैसे अभी इस मामले में आयोग को ही एक स्पष्ट निर्णय और लेना है, जिसे लेकर अटकलों का बाजार गर्म सा है। नए आईडीए बोर्ड का गठन क्या हुआ, इंदौरी गलियारों में इन नियुक्तियों को लेकर भी जमकर राजनीति हो गई। आदर्श आचार संहिता के घेरे में बोर्ड आया और बाल बाल बचता भी दिखाई दे रहा है, लेकिन बोर्ड के गठन और पदभार ग्रहण को लेकर जिस तरह के कयास लगाए गए उनमें करीब करीब हर जिम्मेदार वर्ग गच्चा खाते खाते बच गया। आयोग निर्णय लेता इससे पहले कुछ और स्थितियां स्पष्ट हो गई। अब शहर के गलियारों में फिर एक बार नए सिरे से बोर्ड के बाल बाल बचने की चर्चाएं जोर मार रही हैं। कहा जा रहा है, अच्छा ही हुआ जो समय रहते आयोग के पास वो जानकारियां पहुंच गई जो ना तो मीडिया के पास थी ना ही जिम्मेदारों के पास। अब ऐसे में बोर्ड के गठन को सही ठहराने और आचार संहिता का उल्लंघन कर पदभार ग्रहण करने जैसी बात को हवा में उड़ाने वाले एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं। इसमें वो अमला सबसे आगे है जिन्हें आईडीए अफसर कहा जाता है। वैसे बाजार में आई इस सुर्खी के बाद राजनीतिक माहौल भी ठंडा पड़ता जा रहा है। कहा जा रहा है कि बोर्ड के मामले में अब आयोग एक स्पष्ट निर्णय लेगा और वो निर्णय भी ऐसा आ सकता है जिस पर कम से कम राजनीतिक पारा तो नहीं चढ़ पाएगा। और अंत में बात करते गरबा मंडलियों के धर्म संकट की। आदर्श आचार संहिता और उस पर चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करवाने वाली खाकी की जुबान से निकले एक फरमान ने समूचे जिले भर की गरबा मंडलियों को धर्म संकट में लाकर खड़ा कर दिया है। मंडलियां बार बार डीआईजी राकेश गुप्ता के हवाले से बाजार में आई उस सुर्खी को पढ़ रही है जिसमें यह कहा गया है कि गरबा पांडाल में नेता अतिथि बना नहीं कि आयोजक गया समझो। अब ऐसे में गरबा मंडलियां हैरान परेशान है, समझ नहीं आ रहा है करे तो क्या करे। बुलाओ तो धर्म संकट, ना बुलाओ तो अर्थ संकट, मतलब इधर कुआं है तो उधर खाई। शहर में गरबा महोत्सव की धूम मची हुई है।
शहर भर के साथ साथ गाँव के गलियारों में भी ये उत्सव चांदनी रातों को जमा किए हुए है। लेकिन अब उन गरबा मंडलियों के कर्ता धर्ताओं के माथे पर बूंदाबांदी के बीच भी पसीना छूटना शुरू हो गया है, जिन्होंने पूरे के पूरे आयोजन ही नेतागिरी के भरोसे किए हैं। कई गरबा पांडाल ऐसे हैं जिनमें चुनावी साल में किसी तरह की कोई एंट्री फीस नहीं ली गई है। कुछ पांडाल तो इससे भी आगे चल रहे हैं, जहां गरबा खेलने वाली बालिकाओं को गरबा परिधानों के लिए नकद राशि तक बांटी जा रही है। ये सारे खर्चे मंडलियां नेताओं के भरोसे ही कर रही हैं। लेकिन अब जैसे ही ये निर्देश आया कि नेता अतिथि बने नहीं कि गए काम से, तो आयोजकों के चेहरों पर हवाइयां उड़ना शुरू हो गई हैं। शहर भर में ढेरों गरबा पांडाल सजे हैं, जहां कहीं कांग्रेसी तो कहीं सत्ताधारी भाजपा नेताओं का कब्जा रहता आया है। ढेरों पांडाल ऐसे भी हैं जहां दावेदारों के बड़े बड़े होर्डिंग्स लटक रहे हैं। आयोजक लगातार नेताओं का महिमा मंडन कर रहे हैं। अब तक नेताओं के नाम की उद्घोषणा भी होती रही और महिमा मंडन होता रहा, लेकिन अब जैसे ही डीआईजी राकेश गुप्ता के मुख से ये बात निकली कि नेता अतिथि बने नहीं कि समझ लो गए काम से, ये ऐसा संज्ञेय अपराध होगा जिसमें 5 साल की जेल भी हो सकती है। यह सुनकर सभी गरबा मंडलियां टेंशन में आ गई हैं। जिधर देखो उधर ही सभी गरबा पांडालों में डीआईजी की कही बात की चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है, क्या सोचा था और ये क्या हो गया। दरअसल गरबा मंडलियों ने इस बार अनेक स्थान पर आयोजन को भव्यता केवल इसीलिए दे रखी है कि इस बार होने वाला खर्च तो नेता चुनावी साल में हंसते हंसते उठा ही लेंगे। लेकिन अब डीआईजी के आदेश ने इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया है। सबसे खास बात तो ये है कि आम आयोजक भी ये जानता है कि यदि किसी नेता का नाम मंच से नहीं लिया गया, उसका महिमा मंडन नहीं किया गया, तो उनसे 1 फूटी कौड़ी भी वसूलना कितनी टेढ़ी खीर है। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।